तो दोस्तों एक्सेल की एक और मोस्ट पावरफुल वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप एक एक्सेल यूजर है और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और एडवांस होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास क्वेश्चन किया है, उसका सवाल हम कैसे जानेंगे। पहले मैं आपको उस डेटा के बारे में समझा देता हूँ जो हमारे पास एक्चुअल में डेटा है, यानी कि अब हमारा सवाल क्या है। पहले सवाल समझ लो, आंसर हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये डेटा है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो और आपको इस तरह का कोई डेटा मिल जाता है या फिर कोई और दूसरा डेटा भी हो सकता है, सभी पर ट्रिक अप्लाई होगी जो मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो यहां पर अगर आपके बॉस ने आपसे ये कहा भी हमको यहां पर ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट यहां पर बना करके दो, यहीं पर बन जानी चाहिए, कहीं और दूसरी शीट के अंदर नहीं, जो यहां पर 80 क्वांटिटी सेल हुई है, 80 ओनली 80 सेल हुई है, या फिर 80 से ज्यादा सेल हुई है, या फिर 80 से कम सेल हुई है। मैंने एक ही संख्या यहाँ पर ली है 80, आप कोई भी दूसरी संख्या यहाँ पर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि ग्रेटर देन 12 यहाँ पर कितनी सेल हुई है, या फिर लेस देन 12 कितनी यहाँ पर सेल हुई है। तो ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट हमको यहाँ पर निकाल करके दो। क्लियर? तो वो किस तरह से निकालेंगे। दूसरी बात यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, आपका बॉस आपसे पूछे भाई फरवरी मंथ के अंदर टोटल सेल कितनी हुई है, वो हमको यहाँ पर निकाल करके दो। क्लियर? या फिर आप सिटी का भी सवाल आपके पास में आ सकता है, गोवा सिटी के अंदर टोटल सेल हमारे पास कितनी हुई है, वो यहाँ पर निकाल कर दो। क्लियर? तो आप किस तरह से करेंगे यहाँ पर देखो, एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे और इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखो फिल्टर भी एक मोस्ट पावरफुल टूल है एक्सेल के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ पर हम फिल्टर आप किस तरह से अप्लाई कराते हैं एक्सेल के अंदर, डेटा टाइप पर जाएंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे, और जैसे कि सिटी के यहाँ पर हमको फिल्टर कराना है तो यहाँ पर सिटी फिल्टर आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे से आप किसी भी सिटी का डेटा फिल्टर करा सकते हो आसानी से। यानी कि यहाँ से ऑल से निशान हटाएंगे और जिस भी सिटी का आप डेटा देखना चाहते हो सिर्फ उस पर आपको क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। उससे होगा क्या, उसी सिटी का आपको यहाँ पर डेटा फिल्टर होकर के दिखाई देगा। क्लियर इतना? तो हमको ये सब ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, ये थोड़ा सा और हो चुका है। फिल्टर के बारे में एवरीवन नोज दैट, सभी जानते हैं। क्लियर? अगर आप चलो यहाँ से ये कर भी लोगे तो यहाँ पर आप सिर्फ टैक्स के बिहाफ पर वैल्यू को निकाल सकते हो, या फिर आपके सामने यहाँ पर क्वांटिटी वैल्यू आएगी, या फिर आपका बॉस आपसे सवाल कुछ भी मालूम कर सकता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर नेम लिखे हैं, यानी कि कस्टमर के, हमारे पास जो एम्प्लॉय के नेम लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ए नाम के या फिर एस नाम के या फिर किसी भी नाम के, आर नाम के कितने ऐसे नेम हैं, ठीक उनके। यानी कि अगर आपसे कहे यहाँ पर सिर्फ आर नाम के एम्प्लॉय को, नेम वाले एम्प्लॉय को यहाँ पर फिल्टर करके यहाँ पर दिखाओ। ये आ रहा है बात समझ में आपको? यानी कि नेम के अंदर हमारे पास जितने भी नेम आर नाम से स्टार्ट है उसी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर के आना चाहिए, अन्यथा नहीं आना चाहिए। क्लियर इतना? तो आप किस तरह से करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, इन डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। या फिर एक सवाल और यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछे भी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस नेम वाले कॉलम के अंदर अगर किसी भी नाम के बीच में आई आता है, चाहे स्टार्टिंग हो, बीच में हो या फिर एंड हो, एक्स वाई जेड, अगर यहाँ पर आई आता है तो ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, यानी कितने नेम है यहाँ पर, उनका डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर के आना चाहिए। ये तो 3 क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में कोई वैल्यू आ रही है, लास्ट में कोई वैल्यू आ रही है, या फिर बीच में कोई वैल्यू आ रही है, तो किस तरह से डेटा फिल्टर होकर के आएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इन डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ और मैं ये सब जो आपको करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर इस फिल्टर को यूज नहीं करूंगा दोस्तों। ये जो है ना फिल्टर आइकन, डेटा टाइप पे जाने के बाद ये फिल्टर आइकन जो हमारा ऑप्शन था शो डाउन फिल्टर का, इसको यूज नहीं करूंगा। जानने में अगर इंटरेस्टेड है तो कॉमेंट्स में अभी कभी लिख दीजिए रेडी। चलिए सीधी बात, दो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको डिटेल्स में बता दिया कि हमारे पास क्या सवाल है, अब उसके आंसर के बारे में हम डिटेल्स में जान लेते हैं। करना कुछ नहीं, जो स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। आपका रिजल्ट आपके सामने, बहुत ईजी है। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन को, क्विक एक्सेस टूल बार, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमको एक ऑप्शन से ला करके रखना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार का जो यूज होता है, यहाँ से हम अपने ऑप्शन से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। क्विक मतलब होता है जल्दी, तुरंत एकदम से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू टैब को आप यहाँ पर उठा करके रख सकते हो, ओपन को सेव आप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर जिस भी ऑप्शंस के आगे टिक लग रहा है वो ऑप्शंस आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर शो होता हुआ नजर आता है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर एक ऑप्शंस को ऐड कराना है। क्लियर? तो वो ऑप्शंस ऐड कराने के लिए इसमें काफी सारे तरीके होते हैं, सभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझको एक ऑप्शंस ऐड कराना है जिसका नाम होता है ऑटो फिल्टर। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, जी हाँ दोस्तों, उसी का यूज करके हम ये इस डेटा के ऊपर अपने आंसर को लाने वाले हैं।
काफी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखो और दिल थाम कर बैठो, काफी इंटरेस्टिंग है। तो करना क्या, आपको यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। लुक एट हियर गाइस केयरफुली, यहाँ पर फाइल टैब आप क्लिक करेंगे। फाइल टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको आना है, नीचे आओ, बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर आ जाना है। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऑप्शन नाम का, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्सेल्स ऑप्शंस की एक विंडो ओपन होगी। आपको नीचे यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस नजर आएंगे ऊपर, यानी कि ये लिखा चूज कमांड फॉर्म्स। आपको करना क्या है, यहाँ से कमांड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऐड करा देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये कमांड ऑलरेडी ऐड है मेरे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, यानी कि सेव, अनडू, रीडू, न्यू फाइल ओपन और इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट टेबल और फॉर्म। क्लियर। आप यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हो और एक्स्ट्रा कोई कमांड यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हो। ये ऑप्शन मिलता है ना आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ से। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस यहाँ पर आप ऐड कराओगे वो आपको यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमको इसमें से सर्च करना है ऑटो फिल्टर ऑप्शंस को और यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करा देना है। किस तरह से कराएंगे, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ऊपर सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर लिखाई दे रहा है आपको पॉपुलर कमांड्स। इसका मतलब क्या होता है, पॉपुलर कमांड का मतलब ये होता है कि हाल ही में, यानी कि आप अपने एक्सेल के अंदर जो मोस्टली ज्यादातर कमांड्स को यूज करते हो, यानी कि ऑप्शंस को यूज करते हो, वो यहाँ पर नीचे शो होता हुआ नजर आती है सभी की सभी यहाँ पर। क्लियर। ये टोटल कमांड नहीं है एक्सेल की, इससे ज्यादा भी और कमांड है एक्सेल के अंदर, बट यहाँ पर पॉपुलर कमांड को बाय डिफॉल्ट शो करके दिखाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी कमांड हमको दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हमको करना क्या है, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलता है आपको ऑल कमांड्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करें 2 या 3 सेकंड आपको यहाँ पर वेट करना है, तो वो यहाँ पर उसको सर्चिंग करेगा और यहाँ पर आपको सभी ऑल कमांड यहाँ पर शो करके दिखा देगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पर ऑल कमांड पर क्लिक करा तो एक्सेल के अंदर टोटल्स कमांड यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको यहाँ पर किसी भी कमांड पर क्लिक करना है, किसी भी कमांड पर वहां पर क्लिक करेंगे और आप अपने ऑप्शंस को सर्च करना है, यानी कि अपनी कमांड को यहाँ पर आपको सर्च करना है जिसको हम यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं। हम किसको यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं, ऑटो फिल्टर। इज दैट क्लियर। तो ऑटो फिल्टर ऑप्शन को आपको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर AU आप टाइप करेंगे तो AU से स्टार्ट होने वाली कमांड आपको नीचे नजर आती हुई दिखाई देंगी। आपको स्क्रॉल करना है माउस से और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई देगा, ऑटो फिल्टर। इज दैट क्लियर गाइस। यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे ऑटो फिल्टर ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, ऑटो फिल्टर। आपको उस पर क्लिक करना है ऑटो फिल्टर पे। ऐसे उस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लियर इतना। जैसे आप उस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में करना क्या है, ये ऑप्शंस यहाँ से, मतलब यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ऐड बटन पे यहाँ पर क्लिक करा। जैसे हमने यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करा तो आप यहाँ पर देखेंगे केयरफुली कि ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो चुका है। क्लियर इतना ऑप्शंस। और एक बात और आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बस यही आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मेरे पास यहाँ पर कमांड है, वो कितनी कमांड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 और एक यहाँ पर ये 9 कमांड मेरे पास यहाँ पर है। इज दैट क्लियर। तो ये जो हमारा ऑटो फिल्टर का ऑप्शन है, हो सकता है कि आपके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर 3 ही कमांड ऐड हो, तो ये 4 नंबर पर आएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर आपके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर 4 कमांड ऐड है तो ये कितना नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर आएगा। क्लियर। तो आपको सिर्फ इसका नंबर याद रखना है कि यहाँ पर ये जो ऑटो फिल्टर का ऑप्शन हमारे पास आया है वो कौन से नंबर पर आया है। क्लियर इतना। तो मेरा यहाँ पर 9 नंबर पर ये आ रहा है, तो मैं यहाँ से 9 नंबर पर नहीं रखूंगा, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो एक्स्ट्रा चीज है मुझको यहाँ पर ये नहीं चाहिए, इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इंसर्ट पिक्चर पर यहाँ क्लिक करूंगा और रिमूव पर क्लिक करूंगा, यहाँ से हट जाएगा। इंसर्ट टेबल भी नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करूंगा, रिमूव पर क्लिक करूंगा, ये भी नहीं चाहिए। न्यू फाइल का मुझको कुछ काम नहीं है, रिमूव कर दो। ओपन का भी कुछ काम नहीं चाहिए, ओपन का काम होता रहता है, अनडू रीडू का काम होता रहता है, सेव का भी 2 2 4 5 6 नंबर पर आपकी ये फिल्टर है, यानी कि फिल्टर जो ऑप्शन है, चलो मैं यहाँ पर ये रखता हूँ, यानी कि 2 2 4 और 2 6 छठे नंबर पर मेरा क्या है, ऑटो फिल्टर का ऑप्शन है। ये आपको ध्यान रखना है 6 नंबर पे। क्लियर। बस आपको इतना कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लियर। जैसे ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऊपर जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑटो फिल्टर का ये ऑप्शन नजर आता हुआ दिखाई देगा गाइस। केयरफुली यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑटो फिल्टर का ऑप्शन, जो हमने वहां से ये ऐड करा था। नीचे सर्च करके भी बहुत सजेस्ट में दिखा भी रहा है कि ऑटो फिल्टर का ऑप्शन आपको ऐड
हो चुका है। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑटो फिल्टर का जो ये ऑप्शन है जो हमने ऐड करा है वो कौन से नंबर पर ऐड कराया है। एग्जैक्ट क्लियर, बस इतना कर देना आपको और कुछ नहीं करना है। तो मेरा कौन से नंबर पर था, 6 नंबर पर था। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहाँ पर दिल्ली का रिकॉर्ड मुझको यहाँ पर शो करना है। क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर सिर्फ दिल्ली का रिकॉर्ड मुझको यहाँ पर शो होकर के दिखना चाहिए, दैट्स इट। और मुझको यहाँ पर फिल्टर आइकन भी अप्लाई नहीं कराना है। तो यहाँ पर फिल्टर भी अप्लाई नहीं कराना है, यानी कैसे मैंने आपको बताया इंट्रो पार्ट के अंदर क्लिक करो, डेटा टाइप पे जाओ यहाँ पर और जहाँ आपको फिर फिल्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक, उससे होगा फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। हमको फिल्टर अप्लाई नहीं कराना है। तो करना क्या है, अगर आपको दिल्ली का रिकॉर्ड देखना है सिर्फ आप दिल्ली पर क्लिक करो। दिल्ली कहाँ गया, ये दिल्ली पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर कीबोर्ड से शॉर्टकट की बटन प्रेस करना है आपको Alt+6। आई रिपीट, आपको बता रहा हूँ Alt+6। मैं 6 क्यों प्रेस करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो ऑटो फिल्टर का ऑप्शन था क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर वो 6 नंबर पर था। हो सकता है कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर वो फिल्टर ऑप्शन 3 नंबर पर हो, 2 नंबर पर हो, 1st नंबर पर हो, 2nd नंबर पर हो, 5 नंबर पर हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ 6 नंबर बटन प्रेस करूंगा। जैसे 6 नंबर बटन प्रेस करूंगा, यू कैन सी गाइस मैंने क्या किया, सिटी कॉलम के अंदर आकर के मैंने सिर्फ दिल्ली पे क्लिक करा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने दिल्ली पर क्लिक करा है और मैंने ऑल्ट के साथ 6 बटन को प्रेस करा है। ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट कीज है। सिक्वेंशियल किसको बोलते हैं, यानी कि पहले आपको ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद में 6 प्रेस करना है। यानी कि ऑल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, फिर 6 प्रेस करना है। क्लियर, मैं Ctrl+Z देता हूँ, अंडू यहाँ पर। ठीक, तो ये है कैसे, काम कैसे करा, यानी कि Alt+6 जो शॉर्टकट कीज बनी है वो ऑटोमेटिकली कैसे बन गई। यहाँ पर देखो, इसका फिल्टर का नाम ऑटो है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है। कि आपको बार बार है ना अमेजिंग। देखो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हो। और मैजिक आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया था। अभी अगर मुझको यहाँ पर मुंबई का रिकॉर्ड देखना है, मुंबई का, क्लियर, यानी कि मुंबई सिटी के अंदर यहाँ पर कितनी सेल हुई, क्वांटिटी, यानी कि पूरा रिकॉर्ड, आईडी, नेम, आइटम्स, मंथ, सिटी, रेट, क्वांटिटी, सेल, सभी रिकॉर्ड दिखना चाहिए। किसका, सिर्फ मुंबई सिटी का। मैं सिर्फ मुंबई पे क्लिक करूंगा और ऑल्ट दबाऊंगा। उसके बाद में उसको क्या दबाना है, 6 दबा देना है। ओनली सिक्वेंशियल शॉर्टकट की जो होती है 6 दबा दूंगा। लो, क्लियर, वाह, है कि नहीं अमेजिंग। चलो तालियां बता दो इसके लिए, एक्सेल ट्रिक के लिए, अमेजिंग है ना। तो यहाँ पर देखो मुंबई सिटी का रिकॉर्ड यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। देखो, जैसे कि एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे गोवा का मुझको यहाँ पर निकालना है, मैंने सिर्फ गोवा पे क्लिक करा और मैं ऑल्ट बटन जैसे यहाँ पर दबाता हूं तो ऑल्ट बटन प्रेस करने से ये एक्टिव हो जाते हैं ऊपर के टूल। देखो, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कान लगा करके। करना क्या है, जैसे मैंने ऑल्ट बटन प्रेस करा और ऑल्ट दबा करके मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। उसको छोड़ने के बाद यहाँ पर ये सभी टूल्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर ये जैसे कि आप फॉर्मूला टैब के अंदर जाना चाहते हो तो उसके बाद में आप M बटन प्रेस करो तो ये फॉर्मूला टैब आपका एक्टिव हो जाएगा। क्लियर, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ पर ऑटो फिल्टर को अप्लाई कराना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर देखना क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये इसकी शॉर्टकट कीज है। यानी कि हमारा जो ये फिल्टर ऑप्शन है ये 6 नंबर पर है। तो मैंने ऑल्ट दबाया और ये सजेस्ट करके यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको जो फिल्टर ऑप्शन है 6 है। अगर आप 6 दबाओगे तो आपका वो ही ऑप्शन रन हो जाएगा। क्लियर, इतना। मुझको गोवा का देखना है। देखो, आपको ये याद रखना है कि जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये उसी का डेटा फिल्टर करके दिखाएगा, टैक्स का। क्लियर, इतना। और मैं जैसे 6 दबाता हूं तो अब क्या दिखाएगा, सिर्फ हमारे पास गोवा का डेटा ये फिल्टर करके ये दिखाएगा। अमेजिंग है ना। अगेन मैं Ctrl+Z कर लेता हूं। अब मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे कि हमको क्वांटिटी के बिहाफ पर हमारे बॉस ने हमसे ये कहा भाई यहाँ पर ग्रेटर देन 80 ऐसे कितना आइटम है यहाँ पर, उनका यहाँ पर हमको रिकॉर्ड निकाल करके दो। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करके यहाँ पर रखा है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली पहले टाइप कर लेना है। यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन 80, यानी से 80 से ज्यादा वाले जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ऐसे कितने प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा और मैंने सिर्फ इस पर क्लिक करा। देखो, आपको ये क्लिक करना कंपलसरी है, यानी कि जहां पर आपने वैल्यू लिखी है, ये आप जहां पर अपना कर्सर को, यानी कि जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करोगे उसी सेल के अकॉर्डिंग वो आपके डेटा को फिल्टर करके वो दिखाता है। एग्जैक्टली गाइस। तो ये नहीं कि आपको यहाँ पर ब्लैंक सेल पर आपने क्लिक कर लिया तब आप पर रन नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन 80 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, यानी कि 80 से ज्यादा ऐसे कितने
प्रोडक्ट क्वांटिटी है हमारे पास जो सेल हुई है। मैंने इस पर क्लिक करा, ऑल्ड के साथ 6 बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ग्रेटर देन 80 यहाँ पर वो प्रोडक्ट को फिल्टर करके यहाँ पर दिखा देगा। देखो 80 से ज़्यादा वाले ही प्रोडक्ट यहाँ पर शो होकर के दिखाई दे रहे हैं, 80 से कम वाले नहीं दिखाई दे रहे। अमेजिंग है ना। दूसरी बात, कंट्रोल Z करो तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन लगा करके वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर इतना। वही सेम ऑप्शन आप यहाँ पर मतलब सेल्स रेट के लिए निकाल सकते हो, रेट के लिए भी यहाँ पर निकाल सकते हो, सिटी के लिए भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिटी पे सिर्फ क्लिक करा था, तब यहाँ पर वो रिकॉर्ड मैंने करा ऑल 6, तो यहाँ पर रिकॉर्ड मेंशन करके वो दिखा रहा था। आप यहाँ पर कॉलम्स के अंदर क्लिक करेंगे किसी भी सिटी के ऊपर, उसका रिकॉर्ड भी मेंशन करके वो यहाँ पर फिल्टर करके दिखा देगा, या फिर आप यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने भी बताया ना, जैसे कि मुझको यहाँ पर दिल्ली का रिकॉर्ड देखना, DELHI, मैंने यहाँ पर दिल्ली लिखा, एंटर की को यूज करूंगा और मैं अगेन यहाँ पर दिल्ली पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पर मैंने नॉर्मली यहाँ पर लिखा और इस वैल्यू का मुझको यहाँ पर रिकॉर्ड फिल्टर कराना है, ऑल 6 बटन जैसे प्रेस करूंगा तो उसी का रिकॉर्ड फिल्टर करके यहाँ पर दिखाएगा। तो आप यहाँ पर मैनुअली भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब बढ़ लेते हैं अपने अमेजिंग कंटेंट की ओर, मतलब जो कुछ ज्यादा ही एडवांस था। तो एडवांस मैंने क्या बताया था कि अगर आपका बॉस आपसे ये बोले, अच्छा ये चीज आप मतलब के आइटम्स के बिहाफ पर भी फिल्टर करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर CD मंथ के बिहाफ पर फिल्टर करके आपको दिखा, सेम वैसे ही आप आइटम के बिहाफ पर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मैं चाहता कि माउस, यहाँ पर माउस का रिकॉर्ड मुझको यहाँ पर देखना है, तो मैंने माउस पर क्लिक करा, ऑल 6 बटन प्रेस करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वो माउस का ही रिकॉर्ड फिल्टर करके दिखाएगा। अमेजिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बार बार फिल्टर करने की, फिल्टर पर क्लिक करो, ये करो वो करो, कोई जरूरत नहीं है। अमेजिंग है। सिर्फ एक शॉर्टकट कीज बना करके रखो अपनी, और ऑटोमेटिक एक्सेल खुद बनाता है, हमने नहीं बनाई, हमने सिर्फ यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये ऑप्शन को ऐड करा है। क्लियर। दूसरी बात, अब जो अमेजिंग कंटेंट हमारा, यानी कि जो अमेजिंग सवाल है वो क्या है यहाँ पर, अगर आपका बॉस आपसे ये बोले कि भाई हम ये चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करके लिख करके रखा है टाइम सेव करने के लिए, कि यहाँ पर हमको जो भी नेम ए से स्टार्ट हुआ है, सवाल को सुन लेना गौर से, जो भी नेम यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ है, ऐसे कितने नेम हैं उनका रिकॉर्ड फिल्टर करके दिखाओ। तो उसके लिए आपको करना है क्या है, मैंने यहाँ पर नीचे मैनुअली लिखा है ए, उसके बाद में यहाँ पर स्टार लगा, जिसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। एस्ट्रिक है क्या, एक वाइल्ड कार्ड फीचर है एक्सेल के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ए से स्टार्ट होने वाला, देखो जो भी वैल्यू आप पहले, जिससे वैल्यू स्टार्ट हुई है वो पहले लिखेंगे वो वर्ड, ठीक है, उसके बाद में आपको स्टार लगाना है। सबसे पहली बात तो ये, इतना समझो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी यहाँ पर नेम है उसका फिल्टर होकर के डेटा आ जाए, तो मैंने इस पर क्लिक करा, ऑल 6 बटन प्रेस करेंगे तो ए नाम से जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय वो सभी यहाँ पर शो होते हुए नजर आएंगे। इज दैट क्लियर गाइस। कंट्रोल Z करता हूँ। दूसरा सवाल हमारे पास बॉस का ये हो सकता है कि भाई हम ये चाहते हैं कि जिस भी नाम के लास्ट में, देखो कुछ भी वर्ड हो सकता है, कुछ भी, मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए 2-3 वर्ड यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर। तो अगर आपके बॉस ने आपसे ये कहा भाई हम ये चाहते हैं कि भाई जिस भी नाम के लास्ट में R आ रहा है, R अल्फाबेट अगर आपके आ रहा है, तो ऐसे कितने यहाँ पर नेम है उनका रिकॉर्ड फिल्टर करके दिखाओ। तो उससे पहले आपको करना क्या, अगर आपने पहले R को लिख दिया उसके बाद में एस्ट्रिक लिखा, तो अगर देखो जो अल्फाबेट अगर पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नेम के स्टार्टिंग, यानी कि जो भी नेम स्टार्ट हुआ है उस अल्फाबेट से, तो उसको फिल्टर करके दिखाएगा। अगर आपको यहाँ पर लगाना है कि भाई जो नेम हमारा R नाम से एंड हो रहा है, ठीक है, तो उससे पहले क्या, पहले स्टार लगाएंगे, उसके बाद में R, यानी कि जो भी आपका अल्फाबेट है वो आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पर लगाया, यानी कि लास्ट में। क्लियर। दोनों में फर्क है ना, पहले क्या था, अल्फाबेट पहले था, एस्ट्रिक बाद में था, इसमें पहले एस्ट्रिक है बाद में अल्फाबेट है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, ऑल 6 बटन प्रेस करो, तो यहाँ पर देखो जिसके लास्ट में R आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो राजकुमार नाम का एक ही नाम है यहाँ पर, तो सभी का डेटा, यानी कि ये R नाम से ये एंड है। क्लियर। कंट्रोल Z करेंगे। अगेन सवाल एक इंटरेस्टिंग ये हो सकता है क्या, अगर आपका बॉस आपसे ये बोले कि भाई इस नेम लिस्ट के अंदर यहाँ पर बीच में कहीं पर भी अगर I अल्फाबेट आ रहा है, ऐसे कितने हमारे पास नेम है उनका रिकॉर्ड फिल्टर करके दिखाओ। क्लियर। अगर ये नाम आप यहाँ से क्लिक करके फिल्टर पर करने यहाँ से जाओ डेटा टेबल के अंदर, तो ऐसा आप कैसे ढूंढ पाओगे उसको, या तो आप यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो फॉर्मूला भी आप लगाओगे तो टाइम जाएगा। कुछ नहीं करना है, झंझट खत्म करो। करना है क्या है, नीचे आप लिखो, देखो यहाँ पर एस्ट्रिक अल्फाबेट अगेन एस्ट्रिक, ये आपको लगाना है, यानी कि 2 वाइल्ड कार्ड फीचर के बीच में आपको एक अल्फाबेट खड़ा कर देना है, जिसको आपको वैल्यू निकालनी है, जिसके साथ आपको वैल्यू निकालनी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नेम कॉलम के अंदर I अल्फाबेट जिस भी नेम के अंदर आएगा उसका रिकॉर्ड फिल्टर होकर के आना चाहिए। तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पर लिखी स्टार, यानी कि एस्ट्रिक,
आई अल्फाबेट मैंने यहाँ पर लिखा आई बनाकर, क्योंकि मैं आई को यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ, और बाद में यहाँ पर एस्ट्रिक। क्लियर इतना? तो मैंने इस पर क्लिक करा, ऑल 6 बटन प्रेस करो। यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे जिसके नाम के लास्ट में, बीच में वगैरह, या जो भी यहाँ पर दे रखा ना, देखो फॉर एग्जाम्पल ये बीच में, सॉरी हमने यहाँ पर बीच में देता ना, तो यहाँ पर देखो सतीश रानी मोहित, सतीश रानी मोहित, सतीश रानी मोहित, सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर करके वो दिखा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। बस आपको ये फिल्टर आइकन यहाँ पर, ऑटो फिल्टर का ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करा देना है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और एडवांस वीडियोस अपने चैनल पर आती रहती है। एम्स कंप्यूटरलॉजी मेरा चैनल नहीं, एम्स कंप्यूटरलॉजी हमारा चैनल है। क्लियर? तो चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मिलता हूँ ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट एडवांस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।